नारद जी कहते हैं व्यास जी, हम साधु महात्माओं की सेवा करते और उनके दिव्य दर्शन करते, आनंद में डूब जाते। सत्संग के दिव्य भाव को सुन करके, सत्संग के प्रभाव से, संतों की कृपा के प्रभाव से भगवान के श्री चरणारविंद में मेरी प्रीति भक्ति हो गई। संत दरस जिमि पातक टरई, भगवान के चरणों में भक्ति योग जग गया। मैं आनंद में डूबने लगा। लेकिन 4 महीने का समय जब बीता, साधु महात्मा अपना दंड कमंडल लोटा सोटा सब बिठियाने लगे। बाबा बाबा कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ तीर्थाटन के लिए बेटा, भ्रमण करने जा रहा हूँ। क्योंकि बहता हुआ पानी और रमता हुआ जोगी विशुद्ध होता है। पानी जहाँ पर भर जाएगा तो कुछ दिन के बाद उसमें दोष आ जाएगा, सड़ जाएगा, पानी बदबू आ जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे। इसी प्रकार से साधु महात्मा को एक स्थल पर बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए। संसार विचित्र है, भले ही वो परम अच्छी स्थिति पर है, भगवत भक्त है, ब्रह्म तत्व के अनुभूति करते हैं। इस संसार बड़ा विचित्र है। किसी एक स्थल पर कोई साधु महात्मा रहने लगे तो गांव के लोग जाकर उनको परेशान करेंगे। भैया हमारी कुंडली देखो, बेटा मेरा लड़ाई झगड़ा करता है, आदि आदि, मेरी बहू नहीं ठीक है, मेरी नौकरी कब लगेगी, आदि आदि परेशान करेंगे। तो रमता जोगी बहता पानी विशुद्ध होता है। हम लोग जा रहे हैं तीर्थाटन के लिए। नारद जी कहते हैं मैंने भी कहा महात्माओं मैं भी साथ में चलूंगा। प्रसन्न हुए, चलो साथ में तैयार हो जाओ। लेकिन जो ही मेरी माता ने सुना, भागती भागती रोती रोती आई है, हे महात्माओं मेरे पुत्र को मत दे जाओ, ये एक मेरे जीवन का सहारा है। पति के बिना नारी का जीवन शून्य होता है। विधवा नारी यदि जीवन बिताती है तो अपने पुत्र के मुखारविंद को देख करके जैसे तैसे दुख में जीवन को बिताती है। ये मेरा बच्चा बड़ा होगा, विवाह होगा, बहू आएगी, मेरा भी दिल कुछ बहुरेगा, अच्छा होगा। रोती हुई मेरी माता को देख करके महात्माओं ने मना कर दिया, बालक जब तक तुम्हारी माँ है उसकी सेवा करो। पुत्र का प्रथम धर्म कर्तव्य है वह अपने माता पिता की सेवा करे। यदि माता अनुमति नहीं देती है, भिक्षा नहीं देती है तो पुत्र साधु वैरागी नहीं बन सकता। सज्जनों, यदि कोई मनमानी करके साधु बन जाए तो भी उसे दोष लगता है। माता की अनुमति तो सर्व प्रधान है। मैं रोने लगा, नहीं नहीं मुझे तो बाबा बनना है, मैं साथ में चलूंगा, भजन करूंगा। भजन के रस को पाया। तो एक बात तो है, उमा राम सुभाव जे जाना, ताहि भजन तज भावन आना। जो व्यक्ति एक बार भगवान के कथा सत्संग भजन का रसास्वादन को पा लेता है ना, उसे घर गृहस्थी की झंझट अच्छी ना लगे। उदाहरण के लिए हमारे पास में सुदामा जी तिवारी जी करछना वाले बैठे हैं, लाल पगड़ी वाले बाबा, बोलो राधे राधे। ऐसे दिव्य भागवत की कथा सत्संग और सेवा का आनंद इनको मिलता है। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा इससे कुछ लेना देना नहीं है। आनंद में डूबे रहते भगवान के भजन सत्संग में। सज्जनों, महात्माओं ने कहा बालक जब तक तुम्हारी माँ है तब तक तुम गृहस्थाश्रम में रहो, उनकी सेवा करो, ये पुत्र का प्रथम कर्तव्य है। जब माता नहीं रहेगी तब तुम साधु बन जाना। मैं रो रहा था, मुझे उन्होंने सांत्वना के लिए एक मंत्र दिया दिव्य। पुत्र बेटा इस मंत्र को जब ना, इस मंत्र के प्रभाव से भगवान नारायण की कृपा होगी। अद्भुत दिव्य मंत्र दिया उन्होंने। नमो भगवते तस्मै वासुदेवाय वेधसे। दिव्य चतुर्व्यूह नारायण का मंत्र दिया। सज्जनों, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ध्यान देना, इस मंत्र में चतुर्व्यूह का वर्णन है। इसीलिए 2 अवतार परिपूर्ण कहे गए हैं मिश्रा जी। तो 2 अवतार में ही चतुर्व्यूह भगवान का आता है। एक श्री रामावतार में, एक श्री कृष्णावतार में। रामावतार में 4 व्यूह कौन कौन है? राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न। और कृष्णावतार में श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह कहलाए।
परिपूर्णतम अवतार है ये दोनों भगवान का। उसी मंत्र को मैं जपने लगा, भगवान के चरणों में मेरी प्रीति बढ़ने लगी। मेरी माता आकर के बाधा देती है, बेटा चलो माला वाला रख दो, चलो गाय को पानी पिलाओ, गोबर हटाओ, आदि आदि कर्म करो, ऐसे रोटी थोड़ी कोई देने वाला है बिना काम किए। मेरी माता भजन में बाधा कर रही है। एक दिन की बात है कि बड़ी विचित्र घटना घटी। सायंकाल गोधूली की बेला में मेरी माता गोदोहन के लिए पात्र लेकर के गौशाला की तरफ जा रही थी। बूढ़ी अवस्था, ठीक से सूझो देखो ना, रास्ते में एक भयंकर सर्प जा रहा था, काला काला नाग जा रहा था। मेरी माता का चरण उसके ऊपर पड़ गया, तत्क्षण उसने डस लिया और मेरी माता पछाड़ करके गिरी और अंत हो गया उसका। राम नाम सत्य हो गया, मर गई। एकदा निर्गताम गेहा दुहंति निशिगाम पति सर्पो दशत्पदा पृष्ठः कृपया काल प्रेरिता। काल की प्रेरणा से सर्प ने दंशन कर लिया। काफी समय तक जब माता गौशाला से नहीं लौटे तो मैं चिंतातुर होकर के खोज करने के लिए गौशाला की तरफ जा रहा था, तो मार्ग में मरी हुई माता मिली। ऐसा मैंने सुना है, यदि सर्प दंशन कर ले किसी व्यक्ति को और 3 घंटे के अंदर यदि उचित उपचार हो गया तो वो बच सकता है औषधि के द्वारा, दिव्य विद्या औषधि आदि के द्वारा। लेकिन यदि 3 घंटे तक ध्यान नहीं दिया गया, विष पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो किसी भी उपाय से बचाना मुश्किल है सज्जनों। मैंने भगवान की परम कृपा मानी, मैं दुखी नहीं हुआ कि माता मेरी मर गई। यही तो सच्चे भक्त का लक्षण है। जिस किसी भी स्थिति में भगवान रखे उसमें भगवान की कृपा का अवलोकन करना चाहिए। सुख का समय हो, दुख का समय हो, आपत्ति आए चाहे विपत्ति आए, सम मन होना चाहिए। सुख के समय हम गदगद रहे, मौज करें, और दुख का समय आए तो भगवान को खरी खोटी सुनाए, ये उत्तम भक्त का लक्षण नहीं है सज्जनों। अब सभी धीर उदार है, वही व्यक्ति धीर है, बुद्धिमान है, जो जिस परिस्थिति में रहे उसी स्थिति परिस्थिति में भगवान की परम कृपा का अवलोकन करे। तत्ते नुकंबां सुसमीक्षमाणो मुञ्जानैवात्मकृतं विपाकं हृदवाग्वपुरभिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाव। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की स्तुति करते हुए ये बात बड़े प्रेम से भाव से कही है सज्जनों। जिस किसी भी स्थिति में भक्त हो, भगवान की सुसमीक्षमाणो, सु और सम उपसर्ग लगा है ईक्षमाणो में देखने में, पूरी तरह से भगवान की परम दिव्य कृपा का अवलोकन करे। ऐसा नहीं कि जब सुख का समय है तब भगवान के ऊपर हम प्रसन्न रहे और दुख के बेला आए तो उनसे झगड़ने लगे, बहस करने लगे। ये सच्चे भक्त का लक्षण नहीं कहा गया है सज्जनों। तभी तो भक्त लोग गाते हैं भगवान ने कितनी कृपा की है, उस दाता ने कितनी कृपा की है,